बुंदेलखंड की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले लोकगीत सम्राट स्वर्गीय पंडित देशराज पटेरिया की 5वीं पुण्यतिथि पर भव्य बुंदेली संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण बुंदेलखंड के प्रख्यात कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी कलाकारों ने एक स्वर में पंडित देशराज पटेरिया को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की मांग की, जिसका स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने समर्थन किया। स्वर्गीय पटेरिया के ज्येष्ठ पुत्र जयप्रकाश पटेरिया ने बताया कि स्वर्गीय पंडित देशराज पटेरिया की पुण्यतिथि पर हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उनका 5वां पुण्य स्मरण है और साथ में श्राद्ध कार्यक्रम भी है। 2020 में वो इस दुनिया को विदा कर गए थे। तब से लेके आज तक वो बराबर हर श्रोता के दिल में है और बुंदेलखंड में लोकगीतों के जनक सम्राट शिरोमणि माने जाने वाले पंडित देशराज पटेरिया जी के लिए बुंदेलखंड के बच्चे बच्चे की ये मांग है कि सरकारी सम्मान उनका होना चाहिए, सरकार उनका सम्मान करे, जो भी वो कर सके, तभी यहाँ बुंदेलखंड के लोगों की संतुष्टि होगी। लगातार आप लोग जो है पद्मश्री के सम्मान को लेकर मांग रख रहे हैं। जी जी, किस तरह से आप लोगों में मांग रख रहे हैं, क्योंकि आप भी कलाकार हैं। बुंदेलखंड के लोग कलाकारों ने मांग रखी थी और जनता भी करती है, लेकिन फिर भी बुंदेलखंड के नेता या यहाँ के जननायक या कोई भी मंत्री मिनिस्टर किसी को इस बात का बिल्कुल भाय तक नहीं है, न कोई चर्चा करता है। केवल जब वो आते हैं जब भर बात कर लेते कि हाँ पद्मश्री होना चाहिए, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं करता। और मैं आपसे पूछता हूं कि अगर देशराज पटेरिया के नाम पे पद्मश्री नहीं है तो उन लोगों को कैसे मिल गया जिनको बुंदेलखंड तो ठीक है, उनके गांव के बगल वाले गांव में नहीं पहचान तक। और बुंदेलखंड से देशराज पटेरिया ने लोकगीतों को अजर अमर किया, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज कितने कलाकारों को मंच से सम्मानित किया गया? हमारे यहाँ हर साल मंच पे कम से कम 40-50 कलाकार सम्मानित होते हैं, जो हम देशराज पटेरिया ये के नाम से सम्मान देते हैं। ये छोटी समिति हमारी है और इसमें कम से कम 500-700 कलाकार एक रात में हम सबको गवाते हैं। और वो आते हैं कहाँ से, सुनिए आप, वो आते हैं आपके सागर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, छतरपुर, बांदा, औरई, जालौन, झांसी, एटा, इटावा, मैनपुरी, दिल्ली तक के कलाकार, और यहाँ छिंदवाड़ा, हरदई, इंदौर, मालवा तक के कलाकार आते हैं। अभी है सब यहाँ पे, सब गा के जाएंगे और उन सबकी एक ही मांग है कि देशराज पटेरिया का सम्मान पद्मश्री से होना चाहिए। देखिए, पंडित देशराज पटेरिया जी चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार थे, आज जो आप बुंदेली के मंच देख रहे हैं ये सब पटेरिया जी का दिया हुआ ही मंच है। और उनके प्रोग्राम की वजह से आप सोचो कि कई कलाकारों को रोजगार जैसा मिला है, कई को उन्हें दिया है। आज उन्हें कई मंच कलाकारों ने अपने अपने बना लिए हैं, ये सब उन्हीं की देन है। और मैं भारत सरकार से गुजारिश करती हूँ कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र पद्मश्री दिलाया जाए। जैसे कि देखा जाए कि देशराज पटेरिया को मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि आसपास राज्यों में भी उनके लोकगीत आज भी सुने जाते हैं। आपके साथ भी कुछ हुए होंगे? मैंने लगभग 20 वर्ष उनके साथ कार्यक्रम किए, लगभग 20 साल मैंने उनके साथ में गाया है और आज भी मैं गा रही हूँ। बुंदेली संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास मुझसे जितना बंदा मैं कर रही हूँ, ये जो भी मैं गा रही हूँ ये भी उन्हीं की देन है। कार्यक्रम के दौरान बुंदेलखंड के लगभग 2.5 दर्जन लोकगीत गायकों, वादकों और बुंदेली कवियों को विनय पटेरिया के द्वारा शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। साथ ही नवोदित कलाकारों को भी प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान दिया गया। बुंदेली संध्या में स्वर कोकिला के नाम से मशहूर श्रीमती उर्मिला पांडे, सविता यादव, साधना राठौर, लक्ष्मी त्रिपाठी, राजकुमार प्रजापति, राजेश तिवारी, जयप्रकाश पटेरिया, छत्रभूषण पाठक, रामकिशोर मुखिया, बबलू कलाकार सहित अनेक लोक गायकों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को यादगार बना दिया। एक शब्द है जिसका मतलब होता है पूजो। तुम नहीं कलाकार कोई
बुंदेलखंड में जैसे देश राज हो गए बुंदेलखंड जैसे देश राज हो गए बुंदेलखंड उसका नाम दिएगा जिसने जिसने दिया है तू उसका नाम दिएगा अगर इंसान है तो इंसानियत न कोई यहाँ बात साथ अंदर है न कोई यहाँ बात साथ अंदर है हुकूमत जिसकी है वो सबके दूर में मिलाना हो कौन वो पुरंदर है दूर में मिलाना हो कौन वो पुरंदर कार्यक्रम में कलाकारों के अलावा पूर्व सांसद डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, छतरपुर विधायक ललिता यादव, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, पूर्व विधायक विक्रम सिंह नाती राजा, जुझार सिंह बुंदेला, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल रहे। इस अवसर पर सभी कलाकारों ने एक स्वर में भारत सरकार से स्वर्गीय पंडित देशराज पटेरिया को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की मांग की। ऊपर उठाव रखते हो हमारे खुद ये चीजें को आवाज करो और वास्तव में कोई इसे नहीं कि हम उनकी तारीफ में कुछ कह रहे जो बुंदेलखंड जो उन्होंने स्थान दिलाओ वो बुंदेली लोग ही था। वास्तव में आज भी सुनो ग्रत तो बिल्कुल मग्नमुग्ध हो गए पूरा ऐसा लगो ग्रत जो वास्तव में रेडियो में लगाते हुए सामने गा रहे हो। और हमें याद है कि जब अगर उनके कार्यक्रम को भाव करते तो 4-10 गांव की नहीं क्षेत्र की 50-100 गांव की भीड़ जो करती और वास्तव में जो उनने बुंदेलखंड के लोकगीत ने जो स्थान दबा तो हम दोनों ने बुंदेलखंडी लोकगीत को जनक के हैं इनमें कोई अतिशयोक्ति ना हुई है। और हम अपने आप और सौभाग्यशाली मानव कि हमें उनके आशीर्वाद के कारण सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के कारण और आप सबके आशीर्वाद के कारण हमें ही कार्यक्रम में आने को मौका मिला। हम कई बार उनसे साक्षात भी मिले तो हम सब एंजॉय करते कि बेटा हमें आज भी वेतन याद है और उनके वाइड याद है कि बेटा काम हमेशा अच्छा करियो और कोई को गलत न करियो। तो जो हम उन्हीं को मूल मंत्र लेकर चलत है हम जो प्रयास करते कि भगवान आज हमें जो भी मिलो है सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के कारण मिलो है उनके दुआ के कारण मिलो है। तो हम प्रयास जो करते कि हमारे द्वारा कोई को भलो ना हो जितनो अच्छो से अच्छो कर पाए हम लोगों को करने को प्रयास कर। हम अंत में पुनः जो हमारे विनय भैया हैं बड़े भाई जैसे पूरे बुंदेलखंड के गौरव आदरणीय पूजनीय पंडित देशराज पटेरिया जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यद्यपि हमारे सभी जने उपस्थित हैं सभी हमें बता रहे थे कि बहुत दूर दूर से कलाकार आए सबको बहुत वंदन है अभिनंदन है। और विनय भैया का भी खूब बधाई कि वे हर वर्ष महाराज की इतनी बढ़िया पुण्यतिथि कर रहे लोगों का सेवा का अवसर भी दे रहे कि दिन में आके भी गा के अपने गुरु के प्रति उनके चरणन में सम्मान भी व्यक्त करें और एक ऐसे व्यक्तित्व का समाज में जिंदा रख रहे जो निश्चित रूप से जन जन की भावनाओं को केंद्र भाव चाहिए। और हम और अन्य तो सबसे पहले उन्हें जब नगर पालिका अध्यक्ष बनी अर्चना सिंह तो पहले ही साल उनको नागरिक अभिनंदन कराओ तो नगर पालिका और कोशिश करी थी कि अब एक बहुत दिनों से हम और सोचा है कि
जो पंडित जी के लाने पद्मश्री की मांग चल रही, हमने जब कोशिश करें, ताकत भी लगाएं और आंदोलन करने पड़े तो आंदोलन भी करें कि हमारे क्षेत्र के ऐसे व्यक्तित्व का पूरे भारत में सम्मान मिलो चाहिए, पद्मश्री जरूर मिलो चाहिए। और जो कहते हैं कि हर युवा का सोचो चाहिए, हर कलाकार का सोचो चाहिए। हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जो प्रतिभाएं आगे नहीं आ पाती, उन्हें सोचो चाहिए कि सीमित संसाधन में पूरे भारतवर्ष में अपने हुनर से उन्हें अपना स्थान बनाओ। हर आप सोचो, रायसेन में अभी राम सिंह जी आपसे मिल रहे थे कि कैसे एक बिगड़े हुए आदमी का भी उन्हें सुधार के गायक बना दे। तो जो हुनर है उनके अंदर और जो गुरु की परंपरा है, उनका भी प्रणाम, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय बुंदेलखंड। अगर आप छतरपुर में रहकर ही ग्वालियर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से अपने गंभीर रोगों का इलाज कराना चाहते हैं तो ये तारीख नोट कर लें, 14 सितंबर 2025। जी हां, यही वो तारीख है जब छतरपुर के नर्मदा केयर अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश सिंह यादव, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिरुद्ध चांडक और पेट, आंत व लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक सिंह उपलब्ध रहेंगे। सीने में दर्द, सांस फूलने, हार्ट अटैक, हृदय से बाल्व के खराब होने, असामान्य धड़कन, अचानक बेहोशी आने, छाती में जलन, घबराहट, अनियंत्रित बीपी और जल्दी थकने जैसे लक्षणों से अगर आप जूझ रहे हैं या फिर आपको है कोई वर्षों पुरानी हड्डी जोड़ों की समस्या, तो ये शिविर आपके लिए है। इसके साथ ही पेट, आंत, लीवर और पित्त से जुड़ी बीमारियों का इलाज भी होगा। ये मौका बार बार नहीं आएगा। छतरपुर में रहकर ही कम खर्च में पाएं ग्वालियर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श और इलाज की सुविधा। भीड़ से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर। संपर्क करें 9039025934।